हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 12.2 भी सॉल्व कर चुके थे। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आज सॉल्व करना था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पढ़िए क्या लिखा है। In figure 12.27, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region. Okay. कह रहे हैं एक सर्कल है जिसके दो डायमीटर्स हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। मीन्स परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। और एक और सर्कल है जो कुछ इस तरीके से है। स्मॉलर सर्कल इसको बोला गया है और बिगर सर्कल इसको बोला गया है। इसका इन्होंने नाम दिया है सेंटर को ओ और इसको दिया है बी ए डी सी और बी सी को इन्होंने ज्वाइन कर दिया है और ए सी को भी ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, कह रहे हैं ओ ए ये कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर है। बस, और कुछ कह रहे हैं? और तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इसमें क्या है? शेडेड रीजन ये है, ये वाला और ये वाला। कह रहे हैं इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं हमसे। ठीक है, ये मुझे 7 दे रखी है तो सारी रेडियस है ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। बड़े वाले सर्कल के लिए डी ओ क्या है? रेडियस है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? डी ओ डायमीटर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? 7/2 कर देंगे तो इसकी रेडियस पता चल जाएगी और पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो छोटे वाले सर्कल की बात हो गई। अब इस वाले को क्या करेंगे? ये एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, और मुझे इसकी ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो ये साइड निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, ये पता चल गया जो ये होगा। फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका भी आंसर सेम आएगा, बी सी इक्वल टू ए सी आएगा। ठीक है, तो तीनों साइड पता चल गई। या फिर वो ना करके हम यही करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं सीधे। देखिए बेस क्या हो गया? 7 7 14 हो गया, हाइट कितनी हो गई? 7 हो गई। हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा और सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ये निकल आएगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे क्या कर देते हैं, इसको नेम दे देते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट दे देते हैं। ठीक है, और इसको दे देते हैं सेकंड पार्ट इस ट्रायंगल को। ठीक है, और हाँ ठीक है, इतना कर लेते हैं। और इस वाले एरिया को इसको दे देते हैं थर्ड पार्ट। ये पूरा रीजन ये वाला। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। एक ये सर्कल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया और एक ये शेडेड रीजन लास्ट वाला बचा हुआ हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर।
ठीक है, इतना हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हमने इसको आर कंसिडर कर लिया और इसकी वैल्यू बताया हमें, तो 22/7 हो गया, इंटू आर क्या था 7/2 इंटू 7/2। स्मॉलर सर्कल और पार्ट फर्स्ट यहाँ पे ही डाल सकते हैं। पार्ट फर्स्ट 7 से 7 कट गया, 2 से 11 हो गया, 11 7 जा 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू HEIGHT हाइट। हाफ तो रहेगा, बेस इसमें क्या हो जाएगा AB इंटू हाइट क्या हो जाएगी OC। तो 1/2 इंटू 7 प्लस 7 क्या हो गया 14 हो गया, और ये 7 हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे पार्ट सेकंड भी डाल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 जा 7 7 49 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला। लेट करते हैं, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बी आर, दैट इज क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 2 मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होगा। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से 11 हो गया, 7 से 7 हो गया। ठीक है, 11 7 जा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके पहले वाला एरिया हमने क्या निकाला था उसका, चलिए इसको नोट करना भूल गया, तो क्या था 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये 11 हो गया था, 7 से 7 कट गए थे, तो 77/2 आया था, है ना स्क्वायर सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल आया। अब करते हैं एरिया ऑफ इनका 77 आया, सेमी सर्कल का 77 आया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस, ये पार्ट लिखा, पार्ट फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ या फिर एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको इतनी, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस ये। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट तो मुझे मालूम था, ये क्या है 77/2 था, प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट क्या निकलेगा, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का माइनस कर दिया जाए,
और तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना निकला था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इतना समझ में आया। 77/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 आया था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस था, अरे यार इसका भी नहीं लिखा, हाफ बेस कितना हो गया 14 इंटू हाइट, तो 749 आया था, 49 है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 77/2 प्लस इसमें से माइनस कर देंगे, कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे 8, 17 में से 9 गया 8 बचा, और इधर बचा 6, 6 में से 4 गया 2। इसका एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 प्लस 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5/2। तो ये क्या आ जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 5 12 13/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया आपका आंसर। इसको पॉइंट में निकालना चाहे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.5, यही तो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आप। ठीक है, इसको रेज कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320 square centimeter with each vertex of a triangle as the center of circle is drawn with the radius equal to half the length of the side of triangle. See figure 12.28. Find the area of shaded region. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. ओके, सवाल काफी। कह रहे हैं कोई एक ये ट्रायंगल है, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया। कह रहे हैं कोई एक ये ट्रायंगल है जिसका नाम इन्होंने दिया है ABC। इसके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ट्रायंगल के, वर्टेक्स को ही क्या कहते हैं, कॉर्नर्स, या कॉर्नर्स को ही वर्टेक्स कहते हैं। कह रहे हैं हर वर्टेक्स पे एक सर्कल ड्रॉ है, और वो जो इसका वर्टेक्स है वो उसका सेंटर है, किसका, सर्कल का। तो कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ है, कुछ इस तरीके से दूसरा सर्कल है, और कुछ इस तरीके से तीसरा सर्कल है। ठीक है, और कह रहे हैं जो इसकी साइड है AB, इसको हाफ हाफ डिवाइड करना है, मीन्स ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है। मैंने सब पे डबल डबल क्यों लगा दिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पार्ट इसके बराबर है तो ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये पार्ट इसके बराबर, क्योंकि हाफ कर रहा है सबका। ठीक है, और मुझे इसका एरिया दे रखा है ट्रायंगल का, और कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये वाला, ये शेडेड है, ये निकालने के लिए कह रहे हैं मुझसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने बता दिया पहले ही। ठीक है,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स 180 होता है, ये तो हमको पता ही है। तो इसको अगर एंगल पहला वाला x है, दूसरा भी x हो जाएगा, प्लस तीसरा भी x हो जाएगा, तीनों का सम कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3, ये x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, 180 हो गया। x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 60 होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ही होती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी साइड जो है जो भी आएगी वो उसका हाफ कर रहा है ये सर्कल। ठीक है, तो इसको अगर नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया M, इस पॉइंट को M दे दिया, मीन्स CM एंड AM बराबर है और ये साइड क्या है? सबकी इक्वल है, तो इसको हाफ हाफ भी डिवाइड कर रहा है। एरिया दिया है, एरिया की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की, और जो इसकी साइड होगी उसका हाफ मीन्स CM, यही क्या होगा? रेडियस, सबकी इक्वल रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं MN और K। ठीक है, फिगर में दे देते हैं ये पॉइंट। ठीक है, मीन्स BN इक्वल टू NC इक्वल टू CM इक्वल टू MA इक्वल टू AK हो गया, KB इक्वल टू। ठीक है, सब इक्वल हो जाएंगे, सबकी रेडियस। और ये क्या है? ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है जिसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इसका एरिया जो निकलेगा इंटू 3 कर देंगे तो वही तीनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो इंटू 3 कर देंगे तो तीनों सेक्टर्स का एरिया निकल आएगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 लिखा, अपॉन 4 लिखा, साइड मुझे पता नहीं है तो इसकी जगह पे नेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC, है ना, कोई भी एक साइड ले लेते हैं। और बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 डिवाइड में चला जाएगा। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 17320.5 इंटू 4 इधर चला गया, √3 नीचे आ गया, यही तो था। तो इसको सॉल्व करते हैं। √3 की वैल्यू इन्होंने क्या बोला लेने के लिए? 1.73205। √3 की वैल्यू इन्होंने लेने के लिए हमें बोला है 17320.5 इंटू 4। इन्होंने कहा है आप √3 की वैल्यू ले सकते हैं 1.73205। अब देखिए कितना आसान हो गया, बस इसको काट देना है, सेम चीज़ है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4 5 0 पर लगाने पड़ेंगे, मीन्स 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं और इंटू 4 करेंगे, 1 2 3 4 5 इंटू 1 0 2 3 4 5, ये हो गया। पॉइंट यहाँ से गायब हो गया, 1732005, ये वाला पॉइंट गायब हो गया क्योंकि ऊपर 1 लाख हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 0 यहाँ पे 0.5 ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा।
मीन्स एक नीचे 10 लगाएंगे, ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब करते हैं, ये बन जा गया, ये बन जा गया, कट गया। अब इस जीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 ज़ीरो बचे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, और इसको 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए दो पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 100 का पेयर बन गया, रूट गायब हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बाहर आ गया इंटू 100 बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर मीन्स इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है ट्रायंगल की एक साइड की। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, इसको नोट करिए। अब ट्रायंगल की साइड पता चल गई, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब निकालते हैं क्या, सिंस रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर A, विद सेंटर A, इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विद सेंटर A B R इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको हमने लेट R कर लिया, और ये क्या हो जाएगी, AM हो जाएगी। दैट इज AM, ये किसके बराबर है, AC को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो AM निकल आएगा। तो R क्या हो जाएगी हमारी, AC कितना हो गया, 200 निकला अभी, यहाँ पे ऑन 2 कर देंगे, R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंस हम लिखेंगे, सिंस रेडियस ऑफ circles with center A, B, C are equal। ये लाइन लिख दी है, बस काम खत्म हमारा, ये लाइन लिख दिया। रेडियस ऑफ सर्कल्स विद सेंटर A B C मीन्स A B C जिनके जिनके सेंटर हैं उनके सबकी रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 100 सेंटीमीटर। ये लाइन लिखते हैं, काम खत्म। अब निकालते हैं एक का, निकालते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंस A B C is a equilateral triangle। ठीक है, आप इस ट्रायंगल की जगह पे ट्रायंगल लिखेंगे, मीन्स TRIANGLE। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब इतनी चीज़ हमें पता चल गई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकेंड, इसको नाम दे दो थर्ड। ठीक है, मेंशन कर देंगे, ये फिगर बना दीजिए आप और इसमें मेंशन कर दीजिए, बस आप उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बार बार नाम लिखेंगे के बी सी और ये सब बहुत टाइम लगेगा उसमें। डायरेक्ट उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड नाम दे देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60/360 गुणे 3.14 लेना है, और रेडियस हमारी कितनी थी, 100 इंटू 100 हो गया
ये 0 ये 6 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट गया, तो 31400 यही तो आएगा। दो से ये पॉइंट गायब हो गया और 2 0 लग गया, 6 आया, 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 0 0। अब 3 से जाएगा, 3 से कर ही देते हैं, 1 यहाँ पे डिवाइड ही कर लेते हैं, 15700 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 7 होता है क्या आया, 3 2 जा 6, 1 आया, 0 आया, 3 3 जा 9 आया, 1 आया, ठीक है। और 0 आया, फिर 3 3 जा चला गया, ठीक है, इतना आएगा, 0.33 आता जाएगा, ये आएगा 5233.33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया पता चल गया एक सेक्टर का, या फिर आप इसको यही लिखा रहने दीजिए, 15700/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो क्यों, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया कि ऐसा आएगा, ठीक है। यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, क्यों। अब निकालते हैं, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड क्या आएगा, आएगा क्या, 3 से एक का ही एरिया निकला, इंटू 3 कर देते हैं, 3 इंटू 15700/3, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पॉइंट वाला झंझट खत्म, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों सेक्टर्स का एरिया हमें पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल जो कुछ 17 करके कुछ दिया था उसमें, उससे इसको माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन आ जाएगा, लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1 + 2 + 3, दैट इज क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या था ये था 17,320 माइनस ये एरिया कर देना है 15,700, क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 17,320.5 15700.0, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, 2 10 3 13 में से 7 गए, 3 3 6 और ये 1 0, ये बचेगा 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन आ गया। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई रेस करें। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. See figure 12.29. Find the area of remaining portion of the handkerchief. Okay. कह रहे हैं कोई एक हैंडकरचीफ है, इस तरीके का, इसमें कह रहे हैं 9 सर्कल्स बने, मीन्स एक ये सर्कल बना हुआ है, एक ये सर्कल है, एक ये बना है, 3 ऐसे हैं, फिर इसके ऊपर एक बना हुआ है, फिर इसके ऊपर एक बना हुआ है, एक इसके ऊपर बना हुआ है। ये मेरा ओवरलैप हो गया, ओवरलैप नहीं है। फिर एक इस तरीके से बना हुआ है, एक इस तरीके से बना हुआ है, एक इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, 9 सर्कल्स बने हुए हैं ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, 9 सर्कुलर डिजाइंस बने हुए हैं हैंडकरचीफ पे। इसका नाम इन्होंने ABCD दिया है, ABCD। कह रहे हैं कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताइए। ये रिमेनिंग, ये वाला इधर बचा हुआ, इधर बचेगा कुछ, यहाँ बचेगा, ये इधर इधर, ठीक है। ये रिमेनिंग पोर्शन हो गया, जो रेड कलर से मैंने दिखाया रिमेनिंग पोर्शन। इसका एरिया हमें बताना है, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, 9 सर्कल्स हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सबकी रेडियस कितनी? 7 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। सबकी रेडियस 7 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। इसकी भी 7 है, इसकी भी 7, इसकी भी 7 है। एक का एरिया जो निकलेगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स निकल आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर से माइनस कर देंगे, कैसे माइनस कर देंगे? क्योंकि इसकी साइड तो हमें पता नहीं है, तो वो पता करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक कितनी है? 7 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इस वाले का भी डायमीटर 14 हो जाएगा, फिर इसका भी 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ए बी क्या पता चल गई हमें? 14 + 14 + 14, यही BC हो जाएगी, यही CD हो जाएगी, यही AD हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। साइड पता चल गई और रेडियस हमें मालूम है, तो आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ, पहले लिखते हैं लेट रेडियस of circle be r equal to 7 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में गिवन, ठीक है। डालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर, 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब 7 × 14, एक 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया निकल आया। एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल इक्वल टू 9 × 154, दैट इज 9 × 9, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 48 और 9 × 9 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 9 सर्कल्स निकल आया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं।
सिंस लिखते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 इंटू डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका जो डायामीटर है 14 हो गया ना डायामीटर, ये सेंटीमीटर का, तो उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3, तो AC पता चल जाएगी 3 इंटू 14, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर कैसे निकला 7 + 7 करके 3 इंटू 14। अब सही है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 42 सेंटीमीटर। ठीक है, AC पता AB पता चल गई। कितना आया था यार एरिया इसका 9 का 154 इंटू 9 किया था। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा, स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड इंटू साइड से ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 42, इसको सॉल्व करते हैं 42 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 6 7 1 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका कितना निकला था 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 48, 9 1386। ठीक है, निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। ठीक है, इतना हो गया 1764 माइनस 1386, दैट इज 14 में से 6 चले गए, कितना बच गया 4 4 8 8 और 15 में से 8 चले गए 5 2 7, 6 में से 3 गए 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Can a figure 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O। क्वाड्रेंट बोल रहे हैं मीन्स किसी भी सर्कल का एक 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट हो गया 1/4। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और मीन्स थीटा हो गया 90 डिग्री विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, 2 पार्ट निकालने हैं और ये फिगर इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये कोई क्वाड्रेंट है इस तरीके से, सेंटर O है जिसका, ये A नाम है इसका, ये B नाम है इसका, ये यहाँ पे C दे रखा है इन्होंने और यहाँ पे D दे रखा है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है,
ये सेटेड रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ फिगर बनाऊंगा। रेडियस बोल रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्वाड्रेंट है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OD ये रही, ये 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ, पहला तो क्वाड्रेंट निकालना है। थीटा हमें क्या दिया है 90 डिग्री, इट इज़ अ क्वाड्रेंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में करें सेटेड रीजन। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, और फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल ही चुके हैं तो उससे माइनस कर देंगे इसको, एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकाला आएगा। ये क्या क्वाड्रेंट ही क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। फर्स्ट पार्ट डालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो एरिया ऑफ सेक्टर है भाई क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स, दोनों को मैंने बस लिख दिया आपके समझने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वेयर आर रेडियस इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दिया गिवन, यहाँ पे लिख दें गिवन, therefore एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 3.5 इंटू 3.5, वन जा ये 4 जा गया, 7 वन जा 7, 7 0.5 आया, ठीक है। 2 जा 4, 11 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 0.5 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 5 7 5 12 को 2 हाथ से लगा, 6 3 9, 1 आया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। करना इसको 2 से डिवाइड, यहीं पे कर देते हैं 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 1 2 का पॉइंट लग गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 5 जा 10 हो गया, ठीक है। यह 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। अब क्या करते हैं, अब करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट, DBO को, ठीक है। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डालते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट में डालते हैं ओके, इसको ऐसे लिखने कंफ्यूज हो, सेकंड पार्ट ये 12 ये इधर सॉल्व किया था, इसको हटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 3.15, 3.5 इंटू 2, 2 से
2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, इज इक्वल टू 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है। अब एरिया ऑफ सेटेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3.15, इसी में से 3.15 माइनस कर देना, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला। एरिया ऑफ सेटेड रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ सेटेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा था हमने नाम, DBO, DBO। ठीक है, वैसे नेम में एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, जो एंगल होता है 90 डिग्री वाला हमेशा सेंटर में आना चाहिए। तो DBO की जगह पे हम लिख सकते हैं DOB, DOB। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे, जो एंगल आएगा हमेशा नेम के सेंटर में आना चाहिए, नेमिंग का रूल होता है। DOB, ठीक है, C यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये निकला। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.625 माइनस 3.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5, 2 हो गया, 1 हो गया, और 9 में से 3 चले गए, 6 हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका पार्ट सॉल्व हो गया, एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकल आया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं फिगर 12.31 स्क्वायर ओ ए, ये कर चुके हैं क्या, नहीं, अच्छा ये अलग है। ठीक है, फिगर 3.1 स्क्वायर ओ ए बी सी, एक फिगर इन्होंने स्क्वायर दे रखा है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। अच्छा, कोई क्वाड्रेंट है, उसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, OPBQ, ठीक है, कोई क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। If OA is equal to 20 centimeter, find the area of said region. Use pi is equal to 3.14. कह रहे हैं कि ये कोई क्वाड्रेंट है, ये ऐसे, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है, ये स्क्वायर हो गया, और इसका नाम दिया है इन्होंने OABC, OABC स्क्वायर। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये क्वाड्रेंट है, तो सेंटर पे तो 90 डिग्री बनेगा ही। तो थीटा पता चल गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और इसका नाम दिया है QP, इसको QP कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं शेडेड एरिया का पता लगाओ। ठीक है, ये शेडेड रीजन हो गया। कह रहे फाइंड आउट, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं और माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे ज़रूरी चीज़, इन्होंने OA इक्वल टू OA यहाँ पे 20 डिग्री दे रखा, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये A है, इस जगह पे OA, ये डिस्टेंस दिए रखी है, ये पता हो जाती है तो पता चल जाता है इसका रेडियस क्या है। रेडियस तो मालूम नहीं है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल नहीं पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, ये 20 है, 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। OB को ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा, ये हमने कर दिया ज्वाइन। अब देखिए सारे तो 90 डिग्री थे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बस मुझे इससे लेना देना है ए पे जो बन रहा है।
एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा एरिया ऑफ, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये रेडियस पता चल गई वो भी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल आएगा। चलिए करते हैं एक कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ एंड बी, ठीक है, हो गया। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, क्या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर के बराबर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हो गया, स्क्वायर इधर से कट जाएगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, 20 का स्क्वायर इंटू प्लस 20 का स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 20 का 2 2 से 4, 400 प्लस 400 800 आया। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 को क्या 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। देखिए एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, ठीक है, बन गया 2 पेयर, यानी 2 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया, और √2 अंदर रह गया, एक बच गया ना था 2, 20√2 आया इसका आंसर। यहाँ पे लिख लेते हैं 20√2 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता चल गई, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। लेट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, वो भी दैट इज 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट इन्होंने बोल दिया इसका मतलब वो 90 डिग्री है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4, 90 यहाँ रखेंगे, 360 है तो 1/4 ही बचेगा, 22/7 इंटू आर कितना है, 20√2 इंटू 20√2, काट देंगे इसको, 2 × 4 11 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 हो गया, 20 इंटू 20 400 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 11 इंटू 400, ये मल्टीप्लाई करके 400 आया, √2 इंटू √2 2 हो गया, अपॉन 2 इंटू 7 हो गया, ये 1 गया, ये 1 गया, अब बचा 11 इंटू 400/7, ये क्या हो जाएगा 0.044/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, 4400/7, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन क्या निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओ ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये क्या हो जाएगा 20 × 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकला था, 4400/7 माइनस 400 निकला था। ठीक है, इसको करते हैं इरेज, इसको करते हैं सॉल्व। 0 0 7 7 2 4 7 7 4 28 माइनस 4 4 0 0 7 0 हो गया, 0 हो गया, 6 बचा, 3 बचा, 7 बचा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं आप। 7 2 14 गया, फिर 7 2 14 गया और 14 से 2 बचेगा, फिर 2 0 आया, 7 2 14 गया, 6 बचा, 0 आया, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 40 हो गया, और 7 5 35, 35 5 0 7 7 49, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इरेज करें अब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसका ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशंस आप भी करिए साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरिया आर्ट्स, ए बी एंड सी डी आर respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See figure 12.32. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of shaded region. Okay. कह रहे हैं कोई concentric two sectors हैं arcs बना के, ये दो आर्क बनाए गए हैं। एक ये आर्क क्या होता है, जो रेडियस को ज्वाइन करते हैं कर्व्ड शेप में, उसको आर्क कहते हैं। ये एक आर्क हो गया, एक ये आर्क हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका इन्होंने नाम दिया है ए बी और सी डी। इसको कहते हैं ए, इसको कह रहे हैं बी, इसको कह रहे हैं सी, इसको कह रहे हैं डी। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद कह रहे हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए इसको नाम दिया है ओ, इसको बी, ये कह रहे हैं 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री होने दो। उसके बाद कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कंसंट्रिक, अंदर वाले का कह रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, मीन्स OD हमको बता रहे हैं 7 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक OA 21 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ सेक्टर की तरह बन रहा है। अब क्या निकालते हैं, कह रहे हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड क्या है, ये शेडेड है, ठीक है। ये वाला एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर COD को, शेडेड रीजन पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं लेट ही कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल BR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट सॉरी एरिया ऑफ बिगर सेक्टर होगा यहाँ पे, क्वाड्रेंट नहीं है। सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बड़ा वाला आर ले रखा है हमने, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 30/360 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल BR इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर, गिवन है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप गिवन, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 30/360 तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हम लोग अभी एक साथ कर लेंगे। इसको करते हैं इरेज ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन। एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। स्मॉल बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। दैट इज क्या निकला था, बिगर वाले का आया था 30/360 22/7 इंटू 21 इंटू 21 को माइनस कर देना है 30/360 से इंटू 22/7 7 इंटू 7 से। इसमें से कॉमन वाली चीज़ें बाहर उठा के कर लेते हैं, जैसे कि 360 22/7
360 थीटा 360 और 22/7 कॉमन उठा लिया, अंदर बच गए क्या 21 इंटू 21 माइनस 7 इंटू 7, ये बचेगा। इसको करते हैं सॉल्व, 0 हो गया, 3 1 3 3 2 6 1/12 आया, 2 6 12 2 11/6 इंटू 7 इंटू अंदर क्या बचा 21 इंटू 21 करेंगे, 21 इंटू 21 2 2 2 4 4 4 1 4 4 1 माइनस 49 49 ऐसे 49 माइनस कर देंगे, 11 में से 9 गया 2 3 और 13 में ओके, ये हो गया आपका 392 on 11 इंटू 7 इंटू 6, ये तो आएगा। अब 7 से ले जाए, 7 1 7 7 5 35 7 6 42, ये कटेगा 2 से, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 8 16 ओके, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 11 क्या आएगा, 28 इंटू 11 करेंगे 8 2 8 2 हो जाएगा 308, ये तो आएगा 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर सेटेड रीजन का। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे डालते हैं 15। इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट, फिर से क्वाड्रेंट आ गया, मीन्स 90 डिग्री of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Okay, find the area of said region। कह रहे हैं कि एक कोई क्वाड्रेंट है, एक कोई क्वाड्रेंट है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री है और इनका नाम दिया है ABC। अब कह रहे हैं कि इन्होंने BC को ज्वाइन कर दिया है, और इस पे एक सेमी सर्कल इन्होंने ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब समझ में आया? और कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। ठीक है, तो सेडेड रीजन इसमें ये वाला है। ये अब कैसे निकलेगा? रेडियस इन्होंने दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मीन्स AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले? ये देखिए, ये ट्रायंगल BAC जो है इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट में से इस वाले एरिया को निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। ये जब पता चल जाएगा तो सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए
हमें क्या चाहिए, BC पता होनी चाहिए। BC कैसे पता चलेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल BAC क्या करेंगे, लाइन यूजिंग, लाइन लिख सकते हैं या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 इंटू 14 करेंगे, 14 इंटू 14 होता है 196। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 196, सॉरी 196 प्लस 196, 196। ओके, ये हो गया। 6 6 12 के 2, 9 9 18, 19, 3 ये आया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 392 को डिवाइड फैक्टर निकालते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, ये तो आएगा, 2 8 16, 2 9 18, 8 19, 2 4 8, 2 9 18, 7 इंटू 7, 7 49। ये बना आपका अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7। क्या बाहर आएगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर हो जाएगा। 2 इंटू 7 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर आ गया, 2 7 14, रूट 2 सेंटीमीटर्स पता चल गई मुझे ये। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो आंसर हमें पता चल जाएगा। इसका ये वाला शेडेड रीजन पता चल जाएगा। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे कुछ, O यहाँ पे नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं OP, ठीक है। निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, लेट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABOC, ABOC इसका रेडियस क्या है, B, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7, 14 इंटू 14। यहाँ पे लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ये 1 जा गया, ये 4 जा गया, और 2 जा 4, 1 जा 1 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 से 7 कट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। 11 इंटू 14 बचा, 11 इंटू 14 करेंगे, क्या आएगा, 11 इंटू 14, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 4
154, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, आया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, 154 आया। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको दे देते हैं सेकंड पार्ट। इसको देने की जरूरत नहीं, वो तो सेकेंड डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 196/2, दैट इज 2 9 18 to 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 98 आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसके जो क्वाड्रेंट था उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, 154 आया था, माइनस कर देना है 98 को, यही तो आएगा। ये 14 हो गया, 6 बचा, और इधर क्या हो गया 4 हो गया, 4 में से 9 हो गया, फिर 6 बचेगा। नहीं, हाँ ये क्या हो गया 8 6 14 और 14 10 से 16, यहाँ बचेगा कितना बचेगा यार, ये गलत कर दिया मैंने, 14 में से 9 हो जाएंगे, 5 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। क्रॉस चेक जरूर कर लें आंसर, अब अभी जल्दी में 66 लिख देते, मतलब मैं लिख देता तो आंसर गलत हो जाता। क्रॉस चेक कर लें, इसको इसमें माइनस करके ये आया तो इसको इससे प्लस करके ये आना चाहिए, 6 8 6 14 के 4 और 9 1 10 10 5 15, ठीक है अब सही है। आंसर को एक बार रीचेक जरूर कर लें हमेशा, क्रॉस चेक। इतना आ गया 56। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेटेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये पता होना चाहिए, उसमें से एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया पहले लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बी सी या बी पी सी, बी पी सी सेमी सर्कल का क्या निकलेगा, सेमी सर्कल का रेडियस निकला डी आर, कैपिटल आर ले लेते क्योंकि आर हम ले चुके थे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी का हाफ। बी सी कितनी निकली थी 14√2/2 मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कैपिटल का है, इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2/2, है ना। ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। तो 2 1 2 11 हो गया, और ये 7 1 7 हो गया, √2 हो गया 2 हो गया, और 7 11 इंटू 7 इंटू 2, यही बचा। 2 नीचे का कैंसिल हो गया, 11 इंटू 7 √2 इंटू 2 हो गया, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, और 11 और 7 बचा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 77 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक 15, 154 इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो स्क्वायर यूनिट का है ये, तो आप ऊपर ना समझ लें कि बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो माइनस कर देना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालते हैं, कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। ये ब्रैकेट में डालते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, और ये माइनस का साइन लगा। समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, मीन्स ये वाला। सेमी सर्कल में से ये माइनस कर देंगे तो ये ब्लैक वाला निकल आएगा। तो इसको लिखते हैं, 54 आया था शायद, है ना। इक्वल टू लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, 154 माइनस 54, दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 56 आया था, हाँ ये 56 54 लिख दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा 98। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या लिखा, कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू quadrants ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। टू क्वाड्रेंट्स को कोलैप्स कर दिया है, और जो उनका जो कर्व वाला एरिया था, एक का उधर निकल गया, एक का इधर निकला है, कुछ इस तरीके से। एक कोई क्वाड्रेंट था ये वाला, इसका कर्व वाला शेप कुछ इस तरीके से होगा, है ना। दूसरा क्वाड्रेंट इन्होंने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, और तो इसका ऐसे निकलेगा, है ना। ये जो ट्रायंगल है इधर वाला, इसका
ये ऐसे निकलेगा क्वाड्रेंट का कर्व वाला पार्ट इसका, इधर से ये निकलेगा। और बीच में कुछ डिज़ाइन बन रही है यहाँ पर, डिज़ाइन बन रही है और यहाँ पे क्वाड्रेंट है, मीन्स ये 90 डिग्री है, गिवन है, ये 90 है। और रेडियस सबकी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, इसका एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं एक लाइन, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इस वाले को देखें, ए बी सी को अगर देखते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला। इसको इरेज करके दिखाता हूँ मैं आपको। है ना, उसी तरीके से इसका इधर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्वाड्रेंट सेम है, इक्वल रेडियस के हैं, तो इसी का डबल कर देंगे तो इधर बनेगा। तो ये निकालना है मेरे को पहले। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला माइनस कर देंगे तो ये पता चलेगा, इंटू 2 कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, इसको नाम देते हैं पार्ट फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे पार्ट सेकेंड। ओके, और समझ में आ रहा है, निकालते हैं। लेट, क्या लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट्स बी, आर ले लेते हैं क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट सेम है, बी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नाम ही लिख देते हैं, ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं ओ, यहाँ पे लिखते हैं पी, ए डी ए ओ डी, ए ओ सी डी, ए ओ सी डी, अब सही है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे जोड़ना भूल गए, क्वाड्रेंट क्या निकलेगा, थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, थीटा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या था 8 इंटू 8। यहाँ पे लिखेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन सिंस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 जा गया, ये 4 जा गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 जा 2, 2 4 जा 8, आया यहाँ पे 22 इंटू 4 इंटू 4 और 7, 22 4 4 जा 16, 2 6 2 जा 12, 2 6 12 8 13, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 5 3 divided by 7,
7×5 = 35। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं, 35 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, 8 है, हाइट क्या है, 8 है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर ये निकल आई। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। पार्ट फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको नीचे वाला क्या निकला था, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं तो 32 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। कर लेते हैं, 7×5 = 35 हो गया था और 2 बचा था, 0 टाइम्स गया, 1 लगा के 0 बनाया, 7 2 = 14 और यहाँ पे बचेगा कितना, 6 7 8 = 56 होता है। ठीक है, ये आया था 50.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, 50.28 माइनस 32 स्क्वायर सेंटीमीटर ऊपर लिखते हैं। इक्वल टू कितना है, 50.28 माइनस 32, 28 तो ऐसे ही हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा और इधर 4 में से 1 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या निकला, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकला। अब यही क्या है, सिंस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इक्वल टू सिंस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट PART पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट, क्या लिख रहा हूँ यार, एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड, याला प्लस ये जोड़ देंगे इज इक्वल टू क्या आएगा, 18.28 प्लस 18.28, 8 8 16 के 6 हासिल लगाए, 2 2 4 1 5, 8 8 16 के 6 हासिल लगाए, 2 2 3 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आएगा, 20 20 40। अच्छा कम है, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर।